चलो, क्या एसएससी जीडी में क्या स्कोर टारगेट करें, ये हर बच्चे का सवाल हो सकता है। लेकिन बच्चों, क्या टारगेटेड स्कोर है, क्या कट ऑफ जा सकती है, कैसा पेपर, ये सब पेपर पर डिपेंड करता है। मैं आपको हर संडे कट ऑफ बता करके जाता हूं और स्टेट वाइज बता करके जाता हूं। वो इसलिए बता के जाता हूं कि भैया ये नंबर है, और मान लीजिए हिंदी भाषी स्टेट है तो उनको 130-35 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये 130-35, अब पेपर आसान आ गया तो 140-135 भी हो सकता है। अब जो मान लीजिए दूसरी कैटेगरी में लेता हूं, जैसे महाराष्ट्र की हुई, जैसे झारखंड की हुई, जैसे वेस्ट बंगाल की हुई, तो जो ये तीसरी कैटेगरी, दूसरी होती है उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। इन स्टेट्स के, इन चार की दूसरी कैटेगरी है। तो इनमें हम मानते हैं कि इन वाले बच्चों के कम से कम 125 के आसपास सही होना चाहिए, है ना। और जो महाराष्ट्र और मैं बात करूं आपकी वेस्ट बंगाल की, तो इनमें मैं मानता हूं 115 के आसपास आपको लाना चाहिए मार्क्स। ठीक है, और दूसरा हम बाकी स्टेट्स को, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के अपने स्टेट्स को देखते हैं, आपको हाँ जम्मू कश्मीर की आप बात करेंगे, है ना, पंजाब की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो इन लोगों को मैं बोलता हूं 100 क्वेश्चन के आसपास आप कर लीजिए। गुजरात को आप बोलते हैं तो गुजरात 100 क्वेश्चन के आसपास आप कर लीजिए। ठीक है, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, है ना, तो ये सब, और ये तो सब तो राजस्थान, हरियाणा, ये सब तो आपको मालूम ही है कि मैंने 135 के आसपास आपको बताया है कि इतना आपको करना चाहिए, अगर आपका मतलब पेपर नॉर्मली जैसा हर बार आता है वैसा आया तो। ठीक है, एनसीसी के जुड़ेंगे आपके एग्जाम्स के मार्क्स में ही। ठीक है, और कर्नाटक वाले बच्चे हैं, साउथ इंडिया के बच्चे हैं, तो आपको भैया 75-80 मार्क्स लाने होंगे, अर्थात 40 क्वेश्चन को आप टारगेट करके चलिए कम से कम, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा वालों जम्मू कश्मीर का जो बताया है, जो गुजरात का बताया है, वही आपका 100 क्वेश्चन के आसपास, है ना। वेस्ट बंगाल का और महाराष्ट्र का मैं बता रहा हूं 115 के आसपास आपको टारगेट करना चाहिए, आप सेफ हो जाओगे एकदम। ठीक है, सबका बता चुका हूं। अब हर स्टेट का नाम आ रहा है। जब मैं पूछ रहा था जब कोई स्टेट का नाम नहीं ले रहा था, अब लिया सीरियसली स्टेट का नाम, है ना। अब आपको कट ऑफ पूछनी है ना, तो अब अपने मतलब के लिए आ जाओगे। तो कुल मिलाकर के ये मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको गाइड कर पाऊं, और मुझे लगता है कि मैं आपके सारे दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। आप बहुत छोटे बच्चे हो, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। समय से पहुंचना, किसी से बातचीत नहीं करना, इन 2 बातों का ध्यान रख लेना, फिर आपका जो सब कुछ एसएससी कर देगी। बाकी आगे हम बैठे, चाहे आपके फिजिकल की बात होगी उसमें भी आपको गाइड करेंगे, फिजिकल कैसे तैयार करें, फिजिकल के लिए क्या क्या, वो सब कुछ हम करवाएंगे आपको ऑनलाइन। मेडिकल के लिए हम आपको तैयार करेंगे, सब कुछ के लिए आरडब्ल्यू बैठा जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल जाती। ठीक है, त्रिपुरा वालों, आप असम वालों, आप 80 मार्क्स अपना टारगेट बना लो। चंडीगढ़ वालों, आप भी 100 मार्क्स का अपना टारगेट, सॉरी 110 मार्क्स के आसपास ले आओ, आप हो जाएगा आपका। ठीक है सर, मेरा एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया, पहले 29 को थी, अब 20 मई के बाद पड़ा। ऐसा भी हुआ है भैया किसी के साथ? अगर हुआ हो तो एक बच्चा अब एग्जाम्पल है आपके सामने, यानी जिस डेट को पहले थी 29 को थी इसकी, 29 अप्रैल को, अब उसका 20 मई के बाद कर दिया है ना, उस वाले वीक में, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए भाई, सबका मैं बता चुका हूं। छत्तीसगढ़ भी 115 क्वेश्चन के आसपास आप अपना कर लीजिए। ठीक है, तो आप सब लोगों के डाउट सारे दूर कर दिए होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत मेहनत हमने इस एग्जाम के लिए की है, बहुत गाइडेंस आपके टीचर्स ने दी है, हर बच्चे ने गागर में सागर से जुड़ा है, और गागर में सागर को देखकर ही मुझे पता लग गया था कि अब जो है कंपटीशन इस बार एसएससी जीडी में सबसे कम देखने को मिलने वाला है। तो इस बार सिलेक्शन होगा बहुत कम पे, आप देख लेना, इसलिए एग्जाम देने तो जरूर जाना। अगर आप